नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अलंकार बताने जा रहा हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। जिस प्रकार एक स्त्री गहना हीरा मोती पहन करके अपनी शरीर की सुंदरता बढ़ाती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे और बहुत सारे लोग देखेंगे, इसीलिए एक महिला जो है उस सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारे गहनों को या बहुत सारे चीज़ों को अपने शरीर पर लगाती है। ठीक है, उसी प्रकार अलंकार के लिए, अलंकार साहित्य के जगत में कवि जो है अपनी कविता को सुंदरता बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे तत्वों का योग करता है। जैसे रस का प्रयोग करता है, छंद का प्रयोग करता है और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ जाती है और सुनने वाला श्रोता जो होता है मनमुग्ध होकर के उस कविता को पठन पाठन करता है। बात करते हैं परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम जोड़कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट, अर्थात अलंकृत या शोभा बढ़ाने से उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की रचना करते समय जिन तत्वों का उपयोग करते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं कुछ आचार्यों का। आचार्य दंडी ने के अनुसार काव्य शोभाकारम धमिनम अलंकारम पछेते, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभाकारम धर्म अलंकार है। नोट, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में प्रयोग में व्याकरण या न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकार जरूर दिए हैं: उपमा, रूपक, दीपक और अमक। ठीक है, 4 अलंकार इन्होंने दिए। किन्होंने? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में बहुत बड़ा व्याकरण है, एक नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है। अलंकार के सर्वप्रथम वर्गीकरण यदि पूछेगा तो आचार्य वामन ने किए थे। दोनों में अंतर है, एक ने दिया है और एक ने वर्गीकरण किया, मतलब छाटा है, अलग विभाजित किया है, कैटेगरी वाइज। ठीक है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। फिर से सुनेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार के माध्यम से कविता के सौंदर्य बढ़ता है। अर्थालंकार के माध्यम से अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पे बात करते हैं शब्द। जैसे कोई कविता पढ़ते हैं तो देखते होंगे लास्ट में र की मात्रा आ जाता है, तो दोनों सुनने में अच्छा लगता है ना। जैसे आपके घर में देखे होंगे किसी के घर में न से सभी का नाम होता है या से, तो सबको सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए रखता है एक ही नाम से। ठीक है, एक ही अक्षर से नाम जो है से सभी का इसीलिए रहता है। जैसे किसी का निशा रहता है, निशांत रहता है, नरेश रहता है, तो न से। उसी प्रकार कविता में, ठीक है, कवि जो है अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का छंद का प्रयोग करता है, ताकि उसकी सुंदरता कविता का पढ़ने में, सुनने में श्रोता को अच्छा लगे। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, अर्थ के माध्यम से, न कि शब्द के माध्यम से। दोनों में अंतर है। जहाँ पे शब्द के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता का शोभा बढ़ता है, सुंदरता बढ़ता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। पर उभय अलंकार दोनों से भिन्न है। दोनों से क्या भिन्न है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रह करके दोनों की चमत्कार उत्पन्न करे, उसे उभय अलंकार कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप एरर है, ध्यान रखेंगे। आश्रित होगा तो आश्रित रहता है और चमत्कार उत्पन्न होता है और सुंदरता बढ़ता है, उसे उभय अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार के भेद। यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 5 भाई देखिए, यहाँ से अनुप्रास, अमक, सलेश, वकृति, विप्सा, 5 भाई। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से देखिए 5 अलंकार होता है शब्द अलंकार के। ठीक है, 5 भेद होते हैं शब्द अलंकार के, भूलेंगे नहीं। अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाती है, उसे बार बार होवे लेकिन चमत्कार उत्पन्न होती है। चमत्कार मतलब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे आवृत्ति में आप पेंडुलम देखे होंगे, इस तरह घड़ी का पेंडुलम रहता है, ऊपर में घड़ी रहती है, तो यह पेंडुलम क्या होता है, कभी एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ, मतलब यह बार बार दोहराती रहती है।
तो कभी क यहाँ रहेगा, फिर क यहाँ रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसी को आवृत्ति बोला जाता है, बार बार आने जाने की क्रिया को आवृत्ति बोला जाता है। जैसे कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, ठीक है, क्यारिन में, कुलियन में, कुलीन, किलतर। अब देखिए क आवृत्ति यहाँ बार बार हो रहा है, क बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द, तो इसी को आवृत्ति बोला जाता है। तो यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। क्या है? अनुप्रास, जहाँ पे वर्ण की बार बार हो, जैसे को जरूरी नहीं क के जगह पर ख भी हो सकता है, च भी हो सकता है, त भी हो सकता है, स भी हो सकता है, को भी वर्ण हो सकता है, को भी व्यंजन हो सकता है। जरूरी नहीं कि क है तो कही होगा, अनुप्रास में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ण या व्यंजन बार बार आवेगा तो उसे अर्थ अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार किसके अंतर्गत आता है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे तरनी, तनुज, तत्, तमाल, तरवर, बहुछाई, किसका उदाहरण है? तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। विमल, वाणी, वीणा, ली, कमल को कोमल, कर में सुप्रीत, किसकी उदाहरण है? तो अनुप्रास अलंकार का है। ध्यान रखेंगे। अब अनुप्रास के भी 4-5 बेटे हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रोत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये देख ले, यानी अनुप्रास के भी 5 बेटे हो जाते हैं। हमने आपको बताया था कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के 5 बेटे थे, फिर उसके बाद शब्द अलंकार बताए। अब यहाँ पे शब्द अलंकार अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी अर्थ अलंकार बता रहे हैं। अर्थ अलंकार ने 5 बेटे थे। कौन कौन 5 बेटे थे? अनुप्रास, अमक, सलेश, वक्रुति और विप्सा, ठीक है। ये 5 बेटे थे किसका? शब्द अलंकार के। बात करते हैं अनुप्रास के। अनुप्रास में भी शब्दों का या व्यंजन का आवृत्ति बार बार होगा, इसमें भी 5 में होगा बार बार। ध्यान रखेंगे, कभी ये सब आपको कोई नहीं टीचर बताएगा। आने छेका में भी होगा, वृत्तिया में भी होगा, लाटा में भी होगा, श्रोता में भी होगा, अंत्यानुप्रास। खाली थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। यहाँ वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति क्या होगा? बार बार होगा। जैसे अनुप्रास में होता है, तो अनुप्रास से ही तो बेटा यहाँ पे पैदा हुआ है। तो अनुप्रास का जो डीएनए होगा, ठीक है, अनुप्रास का जो डीएनए होगा वो तो सभी में जाएगा। क्या होगा? सभी में जाएगा। वह छेका में भी हो, या वृत्तिया में हो, या लाटा में भी हो, श्रोता में भी, अंत्या में हो, तो अनुप्रास का डीएनए सब में जाएगा, इसका खून सब में आएगा। तो कुछ तो इसका एथी रहेगा, मतलब व्यवहार इसके जैसा कार्य करेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा बाप ला बेटा पर, बेटा ला बाप पर। उसी प्रकार यहाँ पे इस अलंकार में होता है। जैसे छेकानुप्रास क्या है सो भी समझते हैं। छेकानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। जहाँ पे एक मतलब एक आवृत्ति में, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। जैसे अमिया, भूर्मिया, चूरन, चारू। देखिए म का आवृत्ति केवल छेकानुप्रास, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति एक बार हो उसे छेकानुप्रास। जैसे अमिया, मी, म, चू, चा, एक ही बार हुआ है। विकल, क्यों विकल रागनी बजती है, व का एक बार हुआ है, ब का एक बार हुआ है। तो यहाँ पे क्या वर्ण का आवृत्ति होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार होता है। छेका, किसी को छेका मतलब, किसी को छेका मतलब होता है घेरना, ठीक है, घेरना। ध्यान रखेंगे, छेका मतलब घेरना। आप किसी को छेका एक बार कर सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में भी छेका होता है। क्या होता है? शादी ब्याह में छेका होता है। तो शादी ब्याह में छेका होता है, तो केवल लड़की का छेका एक ही बार होता है। तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होगा, तो उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। बात करते हैं वृत्तिया, जहाँ पे व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होता है। वृत्त मतलब, वृत्तिया मतलब अनेक बार, वृत्त के समान। जैसे देखते हैं चक्र जो होता है, इस तरह से चक्र होता है, यह घूमते रहता है, ठीक है, इसका कोई अनगिनत नहीं कि कहाँ पे रुकेगा। उसी प्रकार वृत्तीय अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति क्या होता है? एक से अधिक बार होता है, अनेक बार होता है, उसे वृत्तीय अनुप्रास कहा जाता है। लेकिन है तो अनुप्रास का ही बेटा है, तो डीएनए जरूर रहेगा अनुप्रास का, इसमें कुछ लक्षण जरूर अनुप्रास का रहेगा। कलावती, कलावती, कलिंदा जा। देखिए कलावती, कलावती, कलिंदा जा, यहाँ देखिए क का क्या है? बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये वृत्तीय अनुप्रास हो गया है। लाटानुप्रास, जहाँ पे वाक्य का एक से अधिक बार आए पर अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, ठीक है। लाटा मतलब लेटा हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थ करने पर, तोड़ने पर उसका जो है से अर्थ बदल जाता है। वर्ण तो एक बार जरूर आएगा, ठीक है, वर्ण एक से अधिक बार आएगा, कोई भी व्यंजन हो या वर्ण हो एक से अधिक बार आएगा, लेकिन लाटा में क्या है? अर्थ बदल जाता है, ठीक है। जैसे
आप लाटा का अर्थ समझ रहे? लाटा, एक लाटा गुड़ बोला जाता है जिसको चिपचिपाहट रहता है ना, उसको लाटा बोला जाता है, जिसमें चिकनापन होता है, चिपका हुआ, ठीक है, उसको लाटा बोला जाता है। तो वाक लाटा अनुप्रास में क्या होगा, एक से अधिक बार रहेगा, पर इसमें चिपका हुआ रहेगा। यह अर्थ क्या रहेगा, चिपका हुआ। जैसे पुत सपुत तो क्या धन सिंचय, यहाँ पे बात है पुत सपुत तो का धन संचय, तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास है। अब लाटा अनुप्रास किसके अंतर्गत आता है, यह भी ध्यान रखेंगे। लाटा अनुप्रास, ठीक है, पुत सपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्या धन संचय। कहने का अर्थ है कि यदि पुत्र सपुत हो गया, अच्छा पुत्र पैदा हो गया, तो वह धन स्वयं संचय कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, संचित कर लेगा। पर यदि पुत्र कपुत हो गया, पुत्र नालायक हो गया, क्या हो गया, नालायक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नालायक हो जाएगा, तो आपका रखा हुआ भी धन क्या हो जाएगा, वो सारा के सारा वह मिट्टी बना देगा। यही इस पंक्ति का आशा है कि पुत सपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्या धन संचय। अर्थात यहाँ पे देखिए पुत का बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, लाटा में, लाटा मतलब चिपका हुआ, तो यह अर्थ क्या हो गया, बदल गया है, ठीक है। वाक्य तो एक ही है, सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, वर्ण भी एक से अधिक बार आ रहा है, व्यंजन वगैरह, पर ये क्या है, इसका अर्थ बढ़ जाता है। अब बात करते हैं श्रोता अनुप्रास। श्रुतिया अनुप्रास में सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान होता है, श्रुतिया अनुप्रास कहा जाता है। हमको लिखिए है कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, देखिए कहाँ कहाँ बार आया है, ठीक है, हमको लिखिए कहाँ, देखिए यहाँ यही भी बार बार आ जाता है, कहाँ कहाँ। अब बात कहन सबे लगे, जब यहाँ पे जब गोपियाँ आए हुए थे, ठीक है, गोपियाँ और कृष्ण के संवाद होता है, गोपियों और रथियों के बीच में, सखियों के बीच में, और एक यार वहाँ से आते हैं, जब कृष्ण भगवान का संदेशा लेकर के आते हैं उद्धव जी, तो वही बात कहते हैं गोपियाँ कि हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, कहन सबे लगे। तो इस पंक्ति का आशय बहुत अच्छा है, आप समझ लेंगे, लेकिन यदि हम विस्तार से बताएंगे तो क्या होगा कि क्लास बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाने के कारण मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जिस अर्थ से हम पढ़ा रहे हैं, जिस उद्देश्य से, उसी को हम उसी पर्पज से आपको बताएंगे। हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए, देखिए यहाँ पे क का आवृत्ति बार बार हो रहा है, ठीक है, वर्ण का आवृत्ति बार बार हो रहा है, श्रोता सुनने का प्रयास करता है, लेकिन अंतिम वर्ण क्या होता है, सेम हो जाता है। अत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास में अंत में आया हुआ, नाम से पति अत्या मतलब अंत, ठीक है, जहाँ पे पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो जाता है। नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई है कोई दास तुम्हारा। प्रभु से कहते हैं कि नाथ शंभुनाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा। देखिए शंभुनाथ, देखिए था का आवृत्ति बार बार हो रहा है, हारा हारा, यहाँ पे कारण अंतिम वर्ण समान हो जाता है, र के बार बार हो रहा है, हारा हारा, तो देखिए अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो यह ध्यान रखेंगे कि अत्या अनुप्रास में, अत्या मतलब अंत का वर्ण जो होता है वो समान हो जाता है। जिसे नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा, वहाँ पे केवल आपको टीजीटी पीजीटी नेट ईआरएफ में एक ही पंक्ति दे देगा, तो एक पंक्ति से आपको अनुमान लगाना है कि किस अनुप्रास में है, किस अलंकार का यह है, किसके अंतर्गत आता है। इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं अमक का। जहाँ एक शब्द दो बार से अधिक आए, उसका अर्थ हर बार अलग हो जाए, उसे 3 बार खाती थी, 3 बार खाती थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज हम यहीं पे अनुप्रास अलंकार तक ही आपको आज हम बता रहे हैं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार बहुत ही लंबा हो जाएगा, और यदि आप सभी लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो एक ही वीडियो में बहुत लंबी क्लास होने के कारण आपको समझ में नहीं आएगा। मैराथन क्लास भी हम आपको बता देंगे, मैराथन क्लास में सारा कुछ बता देंगे। अब देखिए इसके अनुसार हमने 5 भेद बता दिया हूँ, अनुप्रास के भेद। अनुप्रास में छेका, वृत्तिया, लाटा, श्रोता, अंत्य अनुप्रास, ये सब अनुप्रास हम आपको बता दें, और 5 का भेद भी बताए हैं, 5 को समझाने का प्रयास किया हूँ घरेलू भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, ताकि आप कभी भी किसी भी तरह से दिक्कत का सामना न करने पड़े। इसके बाद फिर हम बताएंगे अमंक दूसरे क्लास में, ठीक है। आज क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।